हेलो साथियों, गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज अध्याय मिश्रण के कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। साथियों, वो प्रश्न होंगे जो किसी न किसी परीक्षा में कभी न कभी जरूर आए। तो आज के प्रश्न इतने शॉर्ट तरीके से करेंगे कि आपका आंसर एक ही लाइन में आ जाए। चलिए दोस्तों, प्रश्न की तरफ। प्रश्न में क्या कहा है, चलते हैं दोस्तों। प्रश्न में कहा है, किसी परीक्षा में 100 प्रश्न हैं, प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक नकारात्मक मिलता है। एक छात्र सभी प्रश्न हल करता है तथा इसके 40 अंक आते हैं, तो इसने कितने प्रश्न गलत किए? चलिए दोस्तों, प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न कितने हैं दोस्तों? 100 प्रश्न। एक प्रश्न 2 अंक का, तो कुल अंक हो गए दोस्तों 200। दोस्तों, 200 अंकों में से उसने कितने अंक प्राप्त किए? 140। तो यहां लिखेंगे गलत प्रश्नों की संख्या बराबर। देखिए दोस्तों, उसने 140 अंक प्राप्त किए और कुल अंक 200 है, तो कितने अंक प्राप्त नहीं किए उसने? 60 अंक। यानी एक प्रश्न गलत होने पर 2 अंक तो वो जा ही रहे हैं, उसके साथ साथ 0.5 यानी आधा अंक और जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक प्रश्न गलत होने पर 2.5 यानी 2.5 अंक जा रहा है। चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। दशमलव हटाएंगे, यहाँ बिंदी बढ़ाएंगे, 25 का जब भाग देंगे तो 24 बार। तो दोस्तों, गलत प्रश्नों की संख्या हो गई 24। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की तरफ। 2 में उसने कहा है कि किसी परीक्षा में 250 प्रश्न हैं, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक काट लिए जाते हैं। एक छात्रा सभी प्रश्न हल करती है तथा उसके 477 अंक आते हैं, तो इसने कितने प्रश्न गलत किए? चलिए दोस्तों, पहले आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद हम कराते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कुल प्रश्न कितने हैं? कुल प्रश्न 250, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? कुल अंक, एक प्रश्न 3 अंक का है, तो कुल अंक हो जाएंगे 250 का गुणा जब 3 से करेंगे 750। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा है कि प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक काट लिए जाते हैं, जबकि अगर प्रश्न सही है तो 3 अंक मिलते हैं। तो दोस्तों, उसने प्राप्त कितने अंक किए? 477। यहां लिखते हैं गलत प्रश्नों की संख्या। गलत प्रश्नों की संख्या। तो दोस्तों, 750 में से अगर हम 477 को घटाएंगे और इसमें भाग देंगे, एक प्रश्न गलत होने पर
3 अंक तो वो जा रहे हैं, उसके साथ साथ 0.5 अंक और, यानी 3.5। चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। गलत प्रश्नों की संख्या। तो दोस्तों कितना बचा? 3, और 14 में से 7 गए, 7, और 6 में से 4 गए, 2 बटे 3.5। दोस्तों दशमलव हटाएंगे, यहाँ बिंदी बढ़ाएंगे। दोस्तों 7 से काटेंगे दोस्तों, 7 पंजे 35, 7 तियाँ 21। दोस्तों कितना बचा? 6, 7 निम 63, एक बिंदी। 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, और दोस्तों कितना बचा यहाँ? 4 पनवठे 40। 78 प्रश्न उसने गलत किए। कितने प्रश्न गलत किए? 78। हमें आशा है दोस्तों कि दोनों प्रश्न आपके समझ आए होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। 3 में क्या कहा है उसने? 3 में कहा है किसी बर्तन में 137 लीटर दूध है, इसमें से 12/1/2% दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, तो अंत में बर्तन में दूध तथा पानी के बीच अनुपात ज्ञात करो। चलिए दोस्तों चलते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उसने बोला है कि 12/1/2% दूध निकाला जाता है। चलिए दोस्तों 12/1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। यहां लिखते हैं प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभ में मात्रा। यहां लिखते हैं अंत में मात्रा या अंतिम। तो दोस्तों देखते हैं 8 से कितना कम हुआ। उसने बोला है 12/1/2% दूध निकाल कर, मतलब 8 में से एक भाग निकाला है। तो पहले 8 था, एक भाग निकाल लिया तो बचा 7। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, 8 7। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं। 8 का 8 में 64, 7 का 7 में 49। दोस्तों इसका अंतर देखेंगे तो हमें मिलेगा 15। ठीक है दोस्तों, उसने पूछा है अंत में मात्रा या अंतिम में मात्रा। अंत में बर्तन में दूध तथा पानी के बीच अनुपात। तो दोस्तों अंत में दूध इतना है, प्रारंभ में दूध इतना था, बीच में जो अंतर निकला ये पानी है यानी जल। तो उसने पूछा है अंत में बर्तन में दूध तथा पानी के बीच अनुपात। यहां लिखेंगे दूध पानी के बीच अनुपात। दूध कितना है? 49। पानी कितना है? 15। दोस्तों यही मेरा आंसर है। दोस्तों हमें आशा है कि आपके ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कुछ डाउट क्लियर ना हुआ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।